गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। सब मिला जुला के ठीक ठाक होगा ही उम्मीद करते हैं। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहाना है। हवा और बारिश के कारण कुछ मौसम में ठंडाक आई है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता होगा, है कि नहीं। और आज हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है, उसका किरण आरेख देखे थे। और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण की चर्चा किए थे, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, कैसे क्या होता है। और उसके बाद हम लोग पार्श्व परिवर्तन देखे थे। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले क्लास को रिवीजन करते होंगे। यदि नहीं भी करते हैं तो रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही सफलता का रहस्य है। आप आगे पढ़ते जाइए, यदि पीछे वाला नहीं रिवीजन करिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। पढ़ाई में मज़ा लाना है, इंटरेस्ट लाना है सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या कीजिए ना, उसको रिवीजन किया कीजिए, ठीक है। रिवीजन कीजिएगा ना, जितना दिन आप रिवीजन कीजिएगा, जितने बार आप रिवीजन कीजिएगा, आपको उतना बार नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। उसी लिखे हुए लाइन में से आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो रिवीजन जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो अपना टॉपिक है गोलीय दर्पण। आज का है टॉपिक गोलीय दर्पण। कोशिश करेंगे कि हम ना अच्छे से लिखें, ठीक है। अंग्रेजी होता है इसका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है राजा? गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो सर खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ी देर बाद डायग्राम से उसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या हो गया परिभाषा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। और ये सारी चीज़ लिखने के बाद ना हम लोग डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। कैसे खोखले गोले का भाग होता है और कैसे ये दोनों प्रकार हो जाता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला नंबर होता है अवतल दर्पण। कोई ज़रूरत नहीं कि ये पहला होता है, पहला में नीचे वाला भी हो सकता है वो पहला। दूसरा नंबर होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का अंग्रेजी होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण का अंग्रेजी होता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दर्पण का परिभाषा देख लिया, ये गोलीय दर्पण का। और उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार को देख लिया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब हम लोग इसके डेफिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक गोला है, 3D आप गोला समझ लीजिए,
वाह, बढ़िया आर्टिस्ट है। ठीक है, और हम क्या किए ना, इस गोले को 2 भाग में काट लिया। ठीक है, तो काट के अलग कर लिए, तो उसको समझने के लिए ना हम इसको डॉटेड लाइन से दे देते हैं कि ये गोला था, खोखला गोला था, और इसको काट करके हम कितना भाग कर लिए, 2 भाग कर लिए। ठीक है, गोला है तो सेंटर भी होगा। अब इस 2 भाग में हम क्या किए, एक भाग में ना हम बाहर से पेंट कर दिए। पेंट मतलब घर में जो ऐनक देखते हैं, समतल दर्पण देखते हैं, और उस समतल दर्पण के पीछे या तो प्लास्टिक लगा होता है या तो तख्ता लगा होता है। जब आप उसको खोलिएगा तो उसके पीछे देखिएगा कि येलो कलर का या सिल्वर कलर का पेंट किया हुआ रहता है। तो वही हम क्या किए, इसको पेंट कर दिए। एक में हम ना बाहर से पेंट कर दिए और एक में हम ना अंदर से पेंट कर दिए। ठीक, तो मतलब ये दर्पण के पीछे वाला भाग हो गया जिधर प्लास्टिक लगा हुआ है, ये दर्पण के पीछे वाला भाग हो गया। तो ये खोखला गोला है, जब इसको हम काट के निकाले और पेंट किए तो इससे हमको कितना मिल गया, 2। मतलब एक ही खोखले गोले से ना हम दोनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। मतलब जिधर पेंट नहीं किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। इसमें इधर पेंट नहीं किया हुआ है तो ये कौन सा सतह हो गया भाई, परावर्तक सतह। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा दर्पण है, ये तो दर्पण बन ही गया है, खोखला गोला का भाग ले लिए, एक साइड पेंट कर दिए। तो ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह देखिए उठा हुआ है। ये वाला पार्ट देखिए इस तरीके से, ये वाला पार्ट देखिए, ये क्या है, उठा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। और इस वाले दर्पण को आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से, इसमें बाहर से पेंट कर दिया और इधर ऐसे करके लग रहा है केव के जैसे। केव मतलब क्या होता है, गुफा। इसका परावर्तक सतह देखिए गुफा जैसा है ना, धंसा हुआ है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ वो कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। आप लोगों ने अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा। और ये वाला जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। समझ गए भाई, नहीं समझे तो समझने का मस्त ट्रिक देखिए। ऊ फोर उत्तल और ऊ फोर उठा हुआ है कि नहीं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तो उत्तल दर्पण, ये वाला हो गया। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण का डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ठीक है ना, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल में लिख लीजिए, ऊ फोर उत्तल, ऊ फोर उठा हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार, और कैसे उत्तल दर्पण बनाते हैं गोलीय दर्पण से, और कैसे अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, उत्तल मतलब बाहर का परावर्तक सतह उठा हुआ है, अवतल मतलब बाहर परावर्तक सतह धंसा हुआ है। ठीक है ना, अंदर वाला पार्ट। कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब इसको मिटा करके हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं बच्चों, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को हम लोग देखने के लिए पहले ना गोलीय दर्पण एक बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, और गोले को काट के हम 2 दर्पण निकाल लिए। ठीक है, और यदि यह गोला है, खोखला गोला, तो इसका केंद्र होगा, और उसके केंद्र को किससे डिनोट कर लेते हैं, सी से। ठीक है, एक साइड हम लोग किधर से पेंट कर देते हैं, बाहर से,
और एक साइड किधर से पेंट कर देते हैं, अंदर से। तो ये वाला पार्ट हो गया कौन सा सतह बोलो भाई, परावर्तक सतह। अरे हाँ या ना, परावर्तक सतह। और इसमें ये वाला पार्ट हो गया परावर्तक सतह, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़े जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। याद रखने का मस्त तरीका है, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। और ये वाला पार्ट कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और ये पेंटेड भाग है, मतलब कलई किया हुआ भाग है, ठीक है ना। कलई मतलब रंग किया हुआ भाग है, ठीक है। अब इसमें एक होता है, सबसे पहला टर्म होता है विभिन्न पद में, सबसे पहला टर्म हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र। क्या देखते हैं, वक्रता केंद्र। अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा भी। वक्रता केंद्र अंग्रेजी तो होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो दर्पण है, चाहे उत्तल है, चाहे अभी हम जो भी टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तल के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं और अवतल के लिए पढ़, दोनों के लिए सेम है। गोलीय दर्पण जो ही बोले इसका मतलब है कि उत्तल भी हो जाता है और अवतल भी हो जाता है, ठीक है। तो जो भी पढ़ने जा रहे हैं दोनों के लिए पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टर्म हम लोग देख रहे हैं वक्रता केंद्र। देखिएगा ध्यान से, ये जो दर्पण है ये तो खोखले गोले का भाग है। और यदि ये खोखले गोले का भाग है तो खोखला गोला में केंद्र होता है। तो खोखला, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण खोखले गोले का बना होता है और खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक ना। मतलब यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक ना। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है भाई। इसे किससे सूचित किया जाता है, इसे C से सूचित किया जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को आप लोग लिख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ना हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से। यदि ये गोला है तो हम यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या खींच सकते हैं, है कि नहीं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। इसको किससे सूचित करते हैं, R से। किससे सूचित करते हैं, R से। तो अब देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अंग्रेजी होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए मजे में देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यह दर्पण जिस गोले का भाग है, यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। खोखले गोले दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है, उसी की त्रिज्या को, उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी के त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से
सूचित किया जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसी के त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो टर्म समझ लिए। क्या क्या समझ लिए, वक्रता केंद्र समझ लिए और वक्रता त्रिज्या समझ लिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या समझ, इसको किससे सूचित करते हैं, आर से। ठीक, अब नेक्स्ट अपना लोग देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है ध्रुव। नेक्स्ट क्या है, ध्रुव। ध्रुव तीसरा नंबर है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, ध्रुव। इसका अंग्रेजी होता है पोल। अंग्रेजी क्या होता है, पोल। ठीक है, ध्यान दें, ये दर्पण है। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के किस बिंदु को, मध्य बिंदु, मतलब यदि यहाँ से यहाँ तक दर्पण है तो इसको आप बीच में ना डिवाइड कर लीजिए, बीच में ना बांट लीजिए, तो मध्य बिंदु यही हो जाएगा। ठीक है ना, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, पी से। ठीक है, ये उत्तल दर्पण अवतल दोनों में सेम होता है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। मजे में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, यही हो गया ध्रुव। यही क्या हो गया, ध्रुव। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रधान अक्ष। क्या देख रहे हैं, प्रधान अक्ष। ठीक है ना, तो ये वाली लाइन ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। ठीक है, तो ये तो इस दर्पण के लिए हो गया प्रधान अक्ष। इसके लिए भी तो खींच सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ खींच दीजिए। ठीक है ना, तो अगला क्या है टर्म, अगला टर्म है प्रधान अक्ष। क्या है, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अगला टर्म है चौथा नंबर, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। ठीक है, अंग्रेजी होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, ठीक है ना, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्या होता है बोलिए, ध्रुव। अच्छा ये पी है ना, ध्रुव, यहाँ ध्रुव नहीं लिखे, ये ध्रुव हो गया पोल। ठीक, ये हो गया ध्रुव पोल। आप लोग भी फ्रेश अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, है कि नहीं, ध्रुव पोल। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा परिभाषा, बोलिए, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाता है। प्रधान अक्ष कहलाता है। ठीक है, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। तो ये था अपना गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं फोकस तथा फोकस दूरी। क्या देख रहे हैं, फोकस तथा फोकस दूरी। ठीक है, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, क्लास में जो पढ़ाते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, है कि नहीं है, हाँ या ना में जवाब मिलते रहता है। ठीक, बीच बीच में एक दूसरे पे दूसरी बातें की चर्चा भी होने लगती है, लेकिन ये तो ऑनलाइन है। यहाँ केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, कंटेंट्स को पढ़ेंगे, पढ़ाई को देखेंगे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, फोकस तथा फोकस दूरी। तो फोकस और फोकस दूरी को हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में देखेंगे, है कि नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण में। ठीक, इसका अंग्रेजी लिख चुके हैं कौन क्या, अवतल दर्पण में। तो हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये है,
बाहर से यदि इसी को हम पेंट कर देते ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। और एक लाइन खींच लिए और ये लाइन जहाँ पे दर्पण के मध्य बिंदु काटते उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाएगा बोलिए आप लोग, प्रधान अक्ष। अब हमको दिखाना है वक्रता केंद्र। तो अब हमको ये बताइए वक्रता केंद्र किधर होगा, इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा या इधर होगा, ठीक। तो पहचानने का मस्त तरीका देखिए, आप ना इसको गोला बनाइए, इमेजनरी मन ही मन क्या बनाइए, गोला बनाइए। जब इसको गोला में कंप्लीट करते हैं तो इसका केंद्र होगा ना, केंद्र ही तो वक्रता केंद्र होता है। इसका केंद्र अभी इधर होगा या इधर होगा, ऑब्वियसली केंद्र इधर कहीं होगा, ठीक है। तो वही हो गई क्या चीज़, इसकी केंद्र ही क्या हो गई, वक्रता केंद्र, है कि नहीं। तो आप लोग कन्फ्यूज्ड मत होइएगा कि वक्रता केंद्र इधर होगा या इधर होगा। तो जब भी वक्रता केंद्र के बारे में सोचना रहे ना तो मन ही मन क्या पूरा कीजिए, उसका गोला पूरा कीजिए, है कि नहीं। और उस गोले का केंद्र ही क्या हो जाएगा, वक्रता, जिधर केंद्र हो जाएगा वही वक्रता केंद्र। मान लीजिए क्या हो गया, वक्रता, ये प्रधान अक्ष, ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, ठीक। अब हम लोग ना फोकस देख रहे हैं, पहले क्या देखते हैं, फोकस। तो क्या होता है फोकस, परिभाषा है फोकस का कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो फोकस कहाँ होता है, प्रधान अक्ष पे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, है कि नहीं है। क्या हो जाएगा फोकस का डेफिनेशन, फोकस को हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग नीचे ना कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा फोकस का डेफिनेशन, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें, आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा है, कल ना इस बात का हम लोग चर्चा किए थे, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग ना डायग्राम से अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे अब समझते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में फोकस की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं, ठीक है। जो ही हम किरण लिए तो 100% ये क्या होएगी, परावर्तित होगी, ठीक है। तो परावर्तित होती है, हम मान लिए ये परावर्तित होकर किधर से ऐसे गई, है कि नहीं। एक और लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर किरण, एक और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसीलिए प्रधान अक्ष के समांतर लिए, परावर्तित होगी, परावर्तित होकर के चली गई, ठीक है। तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इसे किससे सूचित करते हैं, एफ से। किससे सूचित करते हैं, एफ से। तो यही हो गया अपना फोकस, ठीक। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी ये बहुत आसान है। फोकस दूरी ध्रुव से फोकस तक के दूरी को, ध्रुव से मतलब दर्पण में हम कोई भी दूरी यदि मापेंगे ना तो वो कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। तो फोकस दूरी क्या होता है बोलिए, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस की दूरी को, फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ मतलब स्मॉल एफ, किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। दूरी वाले को स्मॉल एफ से और फोकस को कैपिटल एफ से, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया कि प्रधान अक्ष के समांतर आई किरणें परावर्तन के बाद दर्पण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। एक हम इसमें नया टर्म अभी आप लोगों को बताने वाले हैं, वो आगे आपको ना हर एक जगह यूज़ होने वाला है, प्रकाश के चैप्टर में ही,
कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण, और समतल दर्पण में बोले थे क्या, आप ना इस पे अभिलंब दिखाइए। तो आपने क्या करा था, 90 डिग्री के कोण के साथ एक क्या लाइन खींच दिए थे, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया था, नॉर्मल हो गया था, अभिलंब हो गया था। ये तो समतल दर्पण की बातें हैं, है कि नहीं। यदि हम पूछे कि गोलीय दर्पण में हमको ना वो अभिलंब खींच के दिखाइए, या गोलीय दर्पण में सर अभिलंब कहाँ से खींचेंगे, मान लीजिए हमको इसमें अभिलंब दिखाना है तो कहाँ से खींचेंगे। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि गोलीय दर्पण में अभिलंब जब भी खींची जाती है तो वक्रता केंद्र से खींची जाती है। कहाँ से खींची जाती है, वक्रता केंद्र से। तो मतलब यदि हमको इस दर्पण में अभिलंब दिखाना है तो हम कहाँ से दिखाएंगे, वक्रता केंद्र से, ठीक है। यही हो गया इसका अभिलंब, यही क्या हो गया इसका अभिलंब, या तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, एन से सूचित करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि यह आपतित किरण है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, ठीक है। तो अभी हम एक मेन पॉइंट बोले, ये लिखा नहीं रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि गोलीय दर्पण में जब भी हम लोग अभिलंब खींचेंगे या अभिलंब डालेंगे तो कहाँ से डालेंगे, वक्रता केंद्र से। कहाँ से डालेंगे, वक्रता केंद्र से, ठीक है। और ये सारी बातें ना इसी साइड हो रही है, क्योंकि परावर्तक सतह जो भी क्रिया होगा, हम लाइट भेजेंगे तो वो तो परावर्तक सतह पे ही ना भेजेंगे, पीछे तो पेंट किया हुआ है, प्लास्टिक तख्ता लगा हुआ है, तो इधर तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए रे डायग्राम या कुछ भी बना रहे तो वो इसी साइड बना रहे हैं, क्योंकि परावर्तक ये वाला पार्ट अपना कौन सा भाग है, परावर्तक सतह। उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग फोकस और फोकस दूरी देखते हैं उत्तल दर्पण में। किसमें देखते हैं, उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में फोकस और फोकस दूरी की चर्चा करते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, ठीक, अंदर से पेंट कर दिए, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, और ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष, ठीक है। डायग्राम को गौर से देखिएगा, ठीक, और बाद में बनाने का कोशिश कीजिएगा। और प्रधान अक्ष ये क्या हो गया, ध्रुव P। अब यदि हम आपको ये पूछे कि इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, आप मन ही मन इसको क्या बनाइएगा, गोला बनाइएगा, गोला बना लीजिए। तो गोला तो उधर बन रहा है ना, ऐसे ऐसे बना रहे हैं, तो केंद्र तो कहीं इधर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, यही आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। किससे सूचित करते हैं, C से। अब किरण को आपतित करनी है तो क्या हम इधर से करेंगे, नहीं, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ, तख्ता लगा हुआ है ना, प्लास्टिक लगा हुआ, तो हम इधर से किरण आपतित नहीं कर सकते। मेरा परावर्तक सतह ये है, तो हमको किरण इधर से ही भेजना होगा, ठीक है। ऊपर वाला वो हम मिटा लेते हैं, ठीक। देखिए अब इसमें इसी पॉइंट की चर्चा होगी, प्रतीत होती है, ठीक है ना। प्रतीत होती है मतलब वो कटती नहीं है, उसको ज़बरदस्ती हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, इमेजनरी लाइन से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, है कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा नीचे झुका हुआ सा लग रहा है, ठीक है। हम क्या किए, प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजे, है कि नहीं है। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किरण तो उधर जा नहीं सकती क्योंकि उधर पेंट किया हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ, तो वो इधर से इस तरीके से मुड़ गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। ऐसे आई, ऐसे चली गई। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर गई किरणें और इधर चली आई, है कि नहीं। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तो प्रधान अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो क्या फोकस इसमें नहीं होगा, होगा। हम क्या करेंगे, इसको किधर की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, इमेजनरी लाइन से। कट नहीं रही है, उसको काट रहे हैं हम ज़बरदस्ती, कटती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं है। आप लोग सीधी रेखा खींच लें, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस। क्या बोल देते हैं इसको, फोकस, ठीक है। तो देखिए यही परिभाषा जो लिखे हैं कि प्रतीत होती है, वो किस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, है कि नहीं है। मतलब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम उत्तल दर्पण का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस, उत्तल दर्पण, ठीक। यदि अब हम आपसे ये बोल दें कि उत्तल दर्पण में ना हमको आप अभिलंब खींच के दिखाइए, ठीक है, तो कैसे खींचिएगा, तो वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से, ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या चीज़ हो गया, अभिलंब, ये आपतन कोण, और ये कौन सा कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं।
अवतल दर्पण में ना एक चीज़ छूट गया था, इसके फोकस दूरी को हम लोग दिखाएंगे। कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। किससे सूचित करेंगे? एफ से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे? आर से। पी से लेकर सी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है ना। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का बात करें तो उत्तल दर्पण में, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? धनात्मक होता है। ठीक है ना। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक। और ये धनात्मक कैसे होता है, ये हम आगे जब पढ़ेंगे टॉपिक चिन्ह परिपाटी, तो वहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव और नेगेटिव की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और वही अवतल दर्पण में छूट गया था ये वाला लाइन, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है ना वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, ये जब हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इस बात की चर्चा अच्छी तरीके से कर लेंगे। अभी यहाँ पर आप लिख लीजिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ये नेगेटिव, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होती है। ठीक है। और रे डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाइएगा। कोई भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? ध्रुव। चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वो फोकस दूरी हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत मज़े में उस डेरिवेशन को भी देखेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, उसको एक नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, है कि नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो एक मेन टॉपिक भी है, तो उसको एक नेक्स्ट वीडियो, एक अलग वीडियो में उसको क्या कर रहे हैं? कवर कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं।